समीन बड़े गुस्से से उष्णा के पास आती है और उष्णा को आके कहती है कि आखिर तुम ये क्या कुछ करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी इस बात को समझ नहीं पा रही, आखिर तुम क्या चाहती हो। तुम खुद तो अपने इतने बड़े घर में सेटल हो गई हो, लेकिन तुम ये नहीं चाहती कि हम किसी तरीके से आगे बढ़े। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारी फजूल बातें निकाल दो, क्योंकि जो कुछ तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब ये है कि वो उल्टा उसको ही जलील करने लग जाती है और कहती है कि खुद तो अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रही हो, लेकिन ये नहीं चाहती हो कि कोई और भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ारे। तो बेहतर यही है कि तुम अब हमारे मामले से साइड पे हो जाओ। उसकी माँ कहती है कि तुम किस किस्म की उसके साथ बातें करना शुरू हो गई हो। देखो, ये एक बातों का शक तो मुझे पहले ही था। देखो समीन, मुझे पहले ही शक था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं तो बस तुम इतना कहने की कोशिश करती हूँ कि इसे उगलवाओ कि आखिर इसके दिल में चल क्या रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उगलवाने की वजह क्या है, लेकिन उष्णा उस पर चिल्ला उठती है और कहती है कि खबरदार, तुमने हमारे किसी भी घरेलू मामलात में बोलने की कोई भी कोशिश की, जाके तुम्हें अपना घर संभालना होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिस पर समीन कहती है कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, और जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ ना, वो तो सिर्फ एक कुदरती बात थी। मैं खुद उधर थोड़ा रिश्ता करना चाहती थी। ये बातें सोच सोच के अब कोई फायदा नहीं है। खैर, ये अब देखेंगे कि इदरान काफी हैरान और परेशान है कि आखिर उष्णा कमाल के साथ क्या कर रही थी और उसका क्या चक्कर था। ये बातें उसको बहुत परेशान कर रही हैं, लेकिन वो समीन को कहने से कतरा रहा है कि आखिर वो उससे कहेगा तो क्या होगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे ये सब कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ कहना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि पानी सर के ऊपर चढ़ा जाए, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो चुका है और परेशान भी हो चुका है, क्योंकि समीन के जैसे ही रिश्ते ठीक होने की कोशिश करता है तो आगे ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि सारे मामले एकदम से खराब होकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन काफ़ी परेशान हो चुकी है। चलाकर सारा सिस्टम खराब करने वाली है। ये बात उसको काफ़ी तकलीफ देगी कि आखिर शाइला का क्या रिस्पॉन्स होगा और वो क्या कुछ कर देगी। आप देखेंगे कि फिलहाल शाइला साफ साफ कह देती है कि देखो समीन, ये बात तुम मेरी याद रखना कि तुम किसी भी तरह से मेरे ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकती। तुम क्या समझ रही हो कि ये सब कुछ करके हर चीज को जीत लोगी, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मतलब ये है कि तुम्हें इस चीज को समझना होगा कि तुम्हारी औकात इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की ही रहेगी और कुछ भी नहीं। तुम क्या समझ रही हो कि ये सब कुछ करके ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कोई महारानी बन चुकी हो इस घर की, लेकिन मैं तुम्हें इस घर की महारानी नहीं बनने दूंगी। जिस पर समीन भी तगड़ा और करारा जवाब दे देगी और कहेगी कि मुझे कोई शौक नहीं है कुछ भी करने का। आपको अगर ऐसे लग रहा है ना, तो आप अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दें, क्योंकि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपकी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है जो आप हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। हर वक्त कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी कड़वी कसीली बात अपनी जुबान से निकालती रहती हैं कि बस सब खराब हो जाता है। लेकिन इमरान ने भी समीन को कह दिया है कि तुम्हें शाइला की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है और उसकी बातों को लेके बिला वजह परेशान ना हुआ करो। बहुत जल्द हर चीज अपने तरीके पे आ जाएगी और देख लेना सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक समझदार लड़की हो और किसी भी तरह से कुछ गलत नहीं होने दोगी। तो इसलिए इन सब बातों की फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दो। तुम्हें इन बातों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि अब तुम्हारे कोई भी हालात जो है वो खराब नहीं होंगे, लेकिन जी बहुत जल्द हो जाएंगे। फिलहाल काफी अच्छा सारा सिस्टम जा रहा है और ये देख के इदरान भी काफी ज्यादा मुतमिन हो चुका है कि किस तरीके से उसने इराह को संभाल ली। समीन जैसे ही अपनी माँ के घर आती है और आकर देखती है कि उष्णा की मसरूफियात काफी ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की हो जाती हैं। किस तरीके से वो अपनी बहन को और सब घर वालों को इग्नोर करके अलग थलग रहना सीख जाती है, जिसको देख के उसको काफी हैरानी होती है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर उष्णा इतनी साइड पे क्यों रहने लग गई है। उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं कि मैं आई हूँ या क्या मसला है या कुछ भी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, बस उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, उसी की तैयारी में मगन है और सारा दिन ऐसे ही बेचारी लैदा बैठ के पढ़ती रहती है। जिसको सुनकर वो काफी हैरान होती है और कहती है समीन कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये सब है क्या। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको देख लेती है कि वो किसी के साथ बड़ी सज धज के गाड़ी पे जा रही है, जिसको देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर उष्णा कैसे ऐसे कर सकती है, किसी को धोखा
कैसे दे सकती है? मतलब ये है कि अपनी माँ बाप सबको धोखा देकर अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं शुरू कर सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिलहाल ये मामला ठप जाएगा और उष्णा जो है वो इस चीज के लिए कह देगी कि नहीं भाई, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता है, ये सरासर मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन जी बहुत जल्द इदरान की नजर पड़ने वाली है कि कमाल जो है क्या कमाल कर रहा है, और उसको पता चलने वाला है कि आखिर ये इंसान किस कदर घटिया तरीन इंसान है और इसकी जिंदगी किस तरीके से खराब होने वाली है। बहुत ज्यादा परेशान कुन मामलात आ चुके हैं और आप देखेंगे कि किस तरीके से अब हर चीज खराब से खराब होती जाएगी। ये इदरान का और समीन का रिश्ता इस उष्णा की वजह से खराब होके रह जाएगा, क्योंकि समीन और इदरान का रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है और समीन भी इस बात को लेके काफी ज्यादा खुश और मुतमिन है। लेकिन जी बहुत जल्द समीन का दिल बुरे तरीके से उचाट हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि उसकी बहन उष्णा कमाल के साथ ही चक्कर चलाकर सारा सिस्टम खराब करने वाली है। ये बात उसको काफी तकलीफ देगी कि आखिर शाइला का क्या रिस्पॉन्स होगा और वो क्या कुछ कर देगी। आप देखेंगे कि फिलहाल शाइला साफ साफ कह देती है कि देखो समीन, ये बात तुम मेरी याद रखना कि तुम किसी भी तरह से मेरे ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकती। तुम क्या समझ रही हो कि ये सब कुछ करके हर चीज को जीत लोगी, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मतलब ये है कि तुम्हें इस चीज को समझना होगा कि तुम्हारी औकात इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की ही रहेगी और कुछ भी नहीं। तुम क्या समझ रही हो कि ये सब कुछ करके ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कोई महारानी बन चुकी हो इस घर की, लेकिन मैं तुम्हें इस घर की महारानी नहीं बनने दूंगी। जिस पर समीन भी तगड़ा और करारा जवाब दे देगी और कहेगी कि मुझे कोई शौक नहीं है कुछ भी करने का। आपको अगर ऐसे लग रहा है ना तो आप अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दें, क्योंकि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपकी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है जो आप हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। हर वक्त कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी कड़वी कसीली बात अपनी जुबान से निकालती रहती हैं कि बस सब खराब हो जाता है। लेकिन इमरान ने भी समीन को कह दिया है कि तुम्हें शाइला की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है और उसकी बातों को लेके बिला वजह परेशान ना हुआ करो। बहुत जल्द हर चीज अपने तरीके पे आ जाएगी और देख लेना सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक समझदार लड़की हो और किसी भी तरह से कुछ गलत नहीं होने दोगी। तो इसलिए इन सब बातों की फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दो। तुम्हें इन बातों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि अब तुम्हारे कोई भी हालात जो है वो खराब नहीं होंगे, लेकिन जी बहुत जल्द हो जाएंगे। फिलहाल काफी अच्छा सारा सिस्टम जा रहा है और ये देख के इदरान भी काफी ज्यादा मुतमिन हो चुका है कि किस तरीके से उसने इराह को संभाल लिया।